जय हिंद, नमस्कार। नेशनल एग्रीकल्चर में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विटामिन। तो आज हम लोग सीखेंगे विटामिन क्या है, इसकी क्या परिभाषा है, इसको कितने भागों में बांटा गया है तथा इसके केमिकल नेम और इससे होने वाली बीमारियां, इसकी कमी से होने वाली बीमारियां तथा स्रोत। तो आइए देखते हैं विटामिन को। विटामिन का नामकरण जो है, विटामिन का नाम जो है फंक ने दिया था। विटामिन का नामकरण फंक ने दिया था सन 1911 में। विटामिन का नाम जो है फंक ने दिया था तथा विटामिन की खोज फंक ने किया था। विटामिन की खोज ल्यूनिन ने किया था। ल्यूनिन ने किया था। विटामिन की खोज ल्यूनिन ने की थी। हमने बहुत सारी किताबों में देखा है कि विटामिन की खोज जो है हॉपकिंस को मानते हैं। तो ठीक है, तो नामकरण की बात आएगी तो फंक और खोज की बात आएगी तो ल्यूनिन। जैसा कि अगर परीक्षा में ऑप्शन में खोज में ल्यूनिन वाला या हॉपकिंस वाला ऑप्शन नहीं देता है तो फंक ही आप सही करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं इसकी क्या परिभाषा है। विटामिन की क्या परिभाषा है। तो विटामिन की परिभाषा के लिए हम इसको तीन स्टेप में समझते हैं। तो पहला स्टेप क्या है, विटामिन एक कार्बनिक यौगिक पदार्थ है। विटामिन एक कार्बनिक यौगिक पदार्थ है। विटामिन एक कार्बनिक यौगिक पदार्थ है, अर्थात विटामिन में कार्बन के यौगिक पाए जाते हैं। कार्बनिक यौगिक पदार्थ है। दूसरा समझते हैं, यह शरीर के उपापचय प्रक्रियाओं में भाग लेता है। यह शरीर के उपापचयी उपापचयी प्रक्रियाओं में भाग लेता है। प्रक्रियाओं में भाग लेता है तथा तीसरा पॉइंट समझते हैं, विटामिन से हमें कोई कैलोरी ऊर्जा नहीं मिलती है। विटामिन से हमें कोई कैलोरी ऊर्जा नहीं मिलती है। कोई कैलोरी ऊर्जा नहीं मिलती है। ऊर्जा नहीं मिलती है, अर्थात आप परिभाषा समझ गए होंगे विटामिन क्या करता है। विटामिन एक कार्बनिक यौगिक पदार्थ है, यानी विटामिन में कार्बन के यौगिक पाए जाते हैं तथा यह शरीर में उपापचय प्रक्रियाओं में भाग लेता है। और विटामिन से हमें कोई कैलोरी ऊर्जा नहीं मिलती है। जैसा कि आप जानते हैं, अगर कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, फैट है, मिनरल्स है, वो खाएंगे, अगर वो लेंगे तो हमारे शरीर में कैलोरी मतलब ऊर्जा का निर्माण होगा। लेकिन विटामिन से ऐसा नहीं होता है। विटामिन क्या करता है, शरीर में प्रतिरक्षा का काम करता है। कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं जिनको बढ़ाता है, ये काम करता है। तो परिभाषा समझ गए। आइए विटामिन को कितने भागों में बांटा गया है समझते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए देखते हैं विटामिन का वर्गीकरण। विटामिन को कितने भागों में बांटा गया है। तो विटामिन को दो भागों में बांटा गया है। एक है जल में घुलनशील और दूसरा है वसा में घुलनशील। विटामिन को दो भागों में बांटा गया है। पहला है जल में घुलनशील यानी वाटर सोल्यूबल जल में घुलनशील, और है फैट सोल्यूबल वसा में घुलनशील। ये दो प्रकार के हैं, एक जल में घुलनशील और एक वसा में घुलनशील। तो जो जल में घुलनशील है उसका नाम है विटामिन बी और सी, और जो वसा में घुलनशील है उसका नाम है ADE तथा विटामिन बी और विटामिन सी ये जल में घुलनशील है। इनको याद रखने के लिए वाटर मतलब जल, तो वाटर मतलब जल, यहाँ से W ले लेते हैं तो WBC याद कर लेंगे। W का मतलब कोई विटामिन नहीं है, यहाँ इसका मतलब है जल, अर्थात जो जल में घुलनशील है वो विटामिन बी और विटामिन सी। अगर आप इतना WBC याद कर लेते हैं तो फिर बाकी जो विटामिन बच रहा है ये सब वसा में घुलनशील है, यानी कि फैट सोल्यूबल विटामिन है। आइए समझते हैं एक एक विटामिन के बारे में, इनके क्या क्या काम है।
विटामिन ए। सबसे पहले देखते हैं विटामिन ए। तो विटामिन को शॉर्ट में बिट लिखते हैं, विटामिन ए। इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल, केमिकल नेम रेटिनॉल होता है, रेटिनॉल। विटामिन का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। अर्थात ये विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। 2-3 रोग होते हैं। पहला नंबर जो फेमस रोग है रतौंधी रोग होता है, जो कि इसको कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। मतलब कि दिन में तो पूरा ठीक ठीक दिखाई देता है, जैसे ही अंधेरा होता है कुछ नहीं दिखाई देता है। जिनके अंदर विटामिन ए की कमी होती है उनके अंदर ये रोग बहुत ज़्यादा होता है। और दूसरा रोग है जीरोपथैल्मिया। जीरोपथैल्मिया यह भी आँखों में होने वाली बीमारी है, जिससे कार्निया प्रभावित होती है। कार्निया पे सफ़ेद सफ़ेद धब्बे दिखाई देते हैं। और तीसरा रोग है संक्रामक यानी छुआछूत वाला रोग, संक्रामक रोग। विटामिन ए की कमी से जो सबसे फेमस परीक्षा में पूछा जाता है रतौंधी, उसके बाद है जीरोपथैल्मिया तथा संक्रामक रोग। विटामिन ए की कमी से संक्रामक रोग मतलब जो है, अगर किसी को सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, बुखार हो गया, तो सर्दी में अगर वो छींकता है, खांसता है तो आपको लग सकता है। ठीक है। उसके बाद बुखार जो है संक्रामक रोग नहीं है, वो दूसरा रोग है। आइए समझते हैं विटामिन ए कहाँ कहाँ पाया जाता है। सब्जियों में विटामिन पाया जाता है, जैसे गाजर में पाया जाता है, बथुआ में पाया जाता है, और फलों में पके पीले फलों में पाया जाता है, पके पीले फलों में पाया जाता है, पीले फलों में। जिसमें नंबर 1 पे आता है आम में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। आम में विटामिन 4800 IU पाया जाता है, 4800 IU का मतलब इंटरनेशनल यूनिट है, प्रति 100 ग्राम में 4800 IU पाया जाता है। उसके बाद है पपीता में भी विटामिन ए पाया जाता है। इसमें पाया जाता है 20 IU प्रति 100 ग्राम GM। और गाजर जिनमें कैरोटीन पाया जाता है उनमें होता है। ठीक है। तो विटामिन ए समझ गए होंगे। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, यह पके पीले फलों में पाया जाता है। इसकी कमी से रतौंधी, जीरोपथैल्मिया और संक्रामक रोग होते हैं। ठीक है। आइए दूसरा समझते हैं विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमिन। इसकी कमी से बेरी रोग होता है, थायमिन। इसकी कमी से बेरी रोग होता है। बेरी रोग मतलब ये स्किन से संबंधित बीमारी है। इसमें क्या होता है, फोड़े, फुंसी, झाई, मुहासा, सफ़ेद दाग और भी ऐसे कुछ शरीर के स्किन पर होने लगते हैं। होंठों का फटना, त्वचा का फटना, ये सब विटामिन बी की कमी के कारण होता है। तो विटामिन बी जो है ये कॉम्प्लेक्स होता है। तो यहाँ केवल हम लोग सिंपल में विटामिन के बारे में समझेंगे। विटामिन का रासायनिक नाम थायमिन होता है और इसकी कमी से बेरी रोग होता है। और ये पाया जाता है शिमला मिर्च में पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है, सब्जियों में पाया जाता है, और जो है काजू में पाया जाता है। काजू में भी विटामिन पाया जाता है। काजू है, शिमला मिर्च है, मटर है, इन सब में पाया जाता है। आइए देखते हैं तीसरा है विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड। इसको एस्कॉर्बिक अम्ल, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक अम्ल, एसिड को अम्ल कहते हैं। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है,
स्कर्वी रोग में क्या होता है, मसूड़े सूज जाते हैं, इनसे पस आने लगता है, मुंह से दुर्गंध होने लगती है, दांत कमज़ोर हो जाते हैं। तो ये ज़्यादातर खट्टे फलों में पाया जाता है। जो साइट्रेसी के जितने भी फल हैं, जैसे नींबू है, आंवला है, संतरा है, माल्टा है, चकोतरा है, इन सब में पाया जाता है। और ये हमारे शरीर में स्टोर नहीं होता है, इसको बार बार लेना पड़ता है। तो विटामिन सी का स्रोत जो है सबसे ज़्यादा एक फल होता है बारबेडस चेरी में पाया जाता है। बारबेडस चेरी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसमें लगभग 1400 से लेकर 14,000 mg तक पाया जाता है। 1400 से लेकर 4,000 mg मिलीग्राम पाया जाता है प्रति 100 ग्राम में पाया जाता है बारबेडस चेरी। उसके बाद आता है आंवला में पाया जाता है 600 से 700 मिलीग्राम पाया जाता है प्रति 100 ग्राम में आंवला में। उसके बाद अमरूद है, नींबू है। अमरूद में 300 mg प्रति 100 ग्राम में पाया जाता है। ये mg मतलब होता है 1 ग्राम बराबर 1000 mg। 1 ग्राम बराबर 1000 mg, अर्थात आप समझ गए होंगे सबसे ज़्यादा बारबेडस चेरी में विटामिन सी पाया जाता है। इसका हमारे शरीर में स्टोर नहीं होता है। इस शरीर में स्टोर नहीं होने का मतलब है कि हम जो पानी पीते हैं तो विटामिन सी क्या है, ये जल में घुलनशील है। तो विटामिन सी हमारे शरीर में जो जल पीते हैं उसमें घुल जाता है। जैसे हम यूरिनल जाते हैं, मतलब पेशाब करने जाते हैं, तो पेशाब से निकल जाता है बाहर। तो सब विटामिन एक साथ नहीं निकलता, विटामिन सी एक साथ नहीं निकलता, थोड़ी थोड़ी देर में निकल जाता है। आइए चौथा वाला विटामिन देखते हैं, वो क्या है, विटामिन डी का रासायनिक नाम विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। रिकेट्स रोग को सूखा रोग या फिर हड्डी रोग भी कहते हैं, मतलब सुखंडी रोग कहते हैं। इसमें क्या होता है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। इसको सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। सूरज से ये मिलता है विटामिन, मिलता नहीं है, जैसे हमारे शरीर में बनता है। सूरज की किरणों, सुबह के समय में सूरज की किरणें हमारे त्वचा में लगती हैं, तो इसका निर्माण जो हमारे त्वचा में होता है। अर्थात सबसे ज़्यादा कैल्शियम हमारे हड्डियों को ज़रूरत होती है तथा दांतों की ज़रूरत होती है। तो सूरज की किरणें, सुबह सुबह की जो किरणें होती हैं वो बहुत लाभदायक होते हैं। अर्थात विटामिन डी का बहुत ही ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए। तो कैल्सीफेरॉल मतलब इसमें कैल्शियम पाया जाता है। इसकी कमी से रिकेट्स या सुखंडी रोग होता है। ये पाया जाता है मछली में, दूध में, और जो है सूरज की किरणों से ये हमारे शरीर में बनता है। मछली है, दूध है, फली सब्जियां हैं, इन सब में पाया जाता है। आइए देखते हैं विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। ये क्या होता है, विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। इसकी कमी से प्रजनन क्षमता में कमी हो जाती है। ये दोनों लोगों में होता है, पुरुष में भी और महिला में भी। पुरुष में क्या होता है, पुरुष में अगर विटामिन ई की कमी है तो उसे कहा जाता है नपुंसकता, मेल स्टेरिलिटी। और
अगर महिला में हो जाती है तो उसको कहते हैं बाजपन। इसमें क्या होता है, अगर पुरुष में होता है स्पर्म जो है नहीं बनते हैं, बहुत संख्या उनकी कम होती है और उनमें अंडाणुओं का कम हो जाता है बनना। तो इसकी और ये पाया जाता है अंकुरित अनाज में, अंकुरित दाल तथा अंकुरित अनाज में, अंकुरित दाल अनाज में, जैसे गेहूँ है, चना है, मक्का है। अगर इनको अंकुरित करके खाया जाए तो विटामिन ई की कमी पूरी हो जाएगी। आइए देखते हैं अगला विटामिन, विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन। इसकी कमी से कारण होता है हमारे शरीर में थक्का का न बनना, रक्त का थक्का न बनना, रक्त का थक्का न बनना, रक्त का थक्का न बनना। मान लीजिए कहीं कट जाता है, चोट लग जाती है तो बहुत दिक्कत होती है, खून बहता ही रहता है। अगर हमारे शरीर में विटामिन के की कमी है तो रक्त का थक्का नहीं बनता, इसलिए इसको बहुत ज़रूरी है। विटामिन के की मार्केट में गोलियां भी मिलती है, लगभग सभी विटामिन की गोलियां मिलती हैं। तो विटामिन के अगर ज़्यादा हो गया तब भी दिक्कत, कम हो गया तब भी दिक्कत। अगर ज़्यादा हो गया तो इसमें ब्रेन में एक होता है ब्रेन हेमरेज, क्योंकि मस्तिष्क की पतली पतली धमनियाँ और सिराएँ होती हैं जिनमें जो है कि ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, जम जाता है, जिससे ब्रेन हेमरेज हो जाता है। और अगर कम है तो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है। तो विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। इसकी कमी से रक्त का थक्का न बनना। ये पाया जाता है हरी पत्तेदार सब्जियों में, दाल में, दूध में, मांस, मीट, मछली में पाया जाता है। आइए हम इसको पढ़ते हैं, इसको याद कैसे रखा जाए, इस केमिकल नाम जो है इसको कैसे याद रखा जाए, किस विटामिन का क्या है, बार बार परीक्षाओं में पूछता है। तो एक ट्रिक है जिससे हम लोग याद करेंगे। तो जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है इसको हम दो भागों में समझेंगे। अभी तो यहाँ केवल विटामिन बी जो नॉर्मल है उसको समझें। कॉम्प्लेक्स में विटामिन बी कई प्रकार, कई भाग होते हैं। विटामिन B1, B2, B3 और B5, B6, B7, B9, B11, B12 तक होते हैं। तो उसको हम अगले पार्ट में समझेंगे, लेकिन अभी यहाँ समझते हैं विटामिन इन सबको याद कैसे किया जाए। आइए देखते हैं, एक ट्रिक है, उसको हमने नहीं बनाया, किसी ने बनाया है, लेकिन बहुत अच्छा बनाया है। चलिए देखते हैं विटामिन को। विटामिन का रासायनिक नाम काफ़ी परीक्षा में पूछता है, देखते हैं। एक ट्रिक है, उसको लिख लीजिए। रथ एक टॉफ़ी। रथ एक टॉफ़ी, इसको हमने नहीं बनाया, किसी ने बनाया है, लेकिन बहुत अच्छा ट्रिक है। इसमें लिखा जाता है, जैसे यहाँ विटामिन है तो A, B, C, D, E और K। तो याद कैसे करेंगे, इसका एक एक अक्षर यहाँ लिख देंगे। R मतलब र, फिर यहाँ था, फिर A, फिर क, फिर टा, फिर फी। यानी कि र से रेटिनॉल, र से रेटिनॉल मतलब विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, तथा विटामिन बी का रासायनिक नाम था से था बराबर थायमिन। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन, तथा सी से, सी मतलब ए बराबर एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक, उसके बाद है डी मतलब का बराबर कैल्सीफेरॉल। उसके बाद है टा से विटामिन ई टोकोफेरॉल। उसके बाद है के मतलब यफ, फिलोक्विनोन। जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर आपको यह याद हो गया रथ एक टॉफ़ी, तो उम्मीद है
सभी विटामिनों का रासायनिक नाम आपको याद हो जाएगा। याद करने के लिए रथ एक टाफी 4-5 बार बोल देंगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा। रथ एक टाफी, र से रेटिनॉल, थ से थायमिन, ए से एस्कॉर्बिक एसिड, क से कैल्सीफेरॉल, ट से टोकोफेरॉल, फ से फिलक्विनोन, मतलब विटामिन के का रासायनिक नाम फिलक्विनोन। इसकी कमी से रक्त का थक्का न बनना। तो अगले पार्ट में हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को समझेंगे। आज के लिए बस इतना है। धन्यवाद।